क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहे ना आपको वो कि मुझे मेरिट 180 नंबर पर रोकनी है तो वो रोक देगा फिर। बिल्कुल भाई। तो यार खुद सोचो, अगर लड़के 180 वाले सेफ हैं तो लड़कियां क्यों फिर 185? 1,80,000 बालक मायने रखे। यूपी एक स्टेट का 1,80,000 बालक क्वालिफाई होना जी करने लगा तो मेरिट। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल की टू सक्सेस में। आई होप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी यूपी पुलिस की फिजिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो और भाई कल के लिए आप सभी को बहुत ज्यादा थैंक्स। आपने वीडियो को जिस हिसाब से बहुत ज्यादा प्यार दिखाया भाई, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद भाई। और कल जो वीडियो में कमेंट आ रहे थे भर भर के, काफी जो कमेंट हम देख पा रहे थे, तो उसमें जो कमेंट आ रहे थे भाई वो लड़कियों के विशेष तौर पर बहुत ज्यादा कमेंट्स थे और लड़कों के भी बहुत कमेंट थे, पर जो विशेष देखा जाए तो लड़कियों के बहुत सारे कमेंट्स थे। तो भाई ये वीडियो आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या आपके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। तो भाई पहले चर्चा करते हैं हम फीमेल के ऊपर। भाई पहली बात तो ये है, फीमेल की वैकेंसी कितनी है अभिषेक भाई? थोड़ा अभिषेक भाई आपको डिस्क्राइब करते हैं, देन उसके बाद हम बातें करते हैं। फीमेल की वैकेंसी है जो कि है हमारे यूपी में 20% कोटा लड़कियों के लिए फिक्स होता है। बिल्कुल तो भाई इस बार लड़कियों की वैकेंसी है 12,000 के समथिंग। 15 लाख के करीब फॉर्म पड़े थे लड़कियों के भर्ती में। बिल्कुल, जो कि पिछली आने वाली जो पिछली गई विगत भर्तियां हैं उनसे काफी ज्यादा संख्या में फॉर्म आए हैं। और अगर हिसाब लगाए तो लड़कों से ज्यादा कंपटीशन लड़कियों में है। बिल्कुल भाई मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है, एक तो हमारे समाज में कोई लड़कियां बेल्ट की नौकरी के लिए किसी के घर वाले एग्री होते हैं और किसी के नहीं होते। और भाई जैसी कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, हालांकि मानते हैं भाई लड़कियां आज के टाइम में बहुत आगे जा रही हैं भाई, बहुत कुछ कर रही हैं अपनी लाइफ में, अच्छे अच्छे मेडल्स भी लेके आ रही हैं भाई, लेकिन बेल्ट की नौकरी ऐसी है और विशेष तौर पे यूपी पुलिस में सबके घर वाले एग्री होते नहीं है। क्यों अभिषेक भाई, आपको क्या लगता है इस विषय में? मैं गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो भाई, क्योंकि बेल्ट की नौकरी से ना अधिकतर घर वाले कतराते हैं, अपनी बच्चों को भेजना नहीं चाहते वहाँ पे। तो भाई इस वजह से यूपी पुलिस में लड़कियों की कट ऑफ में बहुत खेला हो जाता। उसके बारे में बोलना कि कट ऑफ किया जा सकती है क्या नहीं जा सकती है तो बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है। पर हाँ, अंदाजा तो लगाया ही जा सकता, क्योंकि यूपी में पिछली बार क्षैतिज आरक्षण लागू हो गया था दोनों भर्तियों में, ए और बी में जो आई थी। हाँ, तो इसके बहुत ज्यादा डर रही हैं कि भाई मेरे इतने नंबर हैं, मेरा होगा या नहीं होगा। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि आप पिछली भर्ती का सिनेरियो देख लो और आप इस भर्ती का सिनेरियो देख लो। भाई मत डरो कि 15 लाख फॉर्म है, वॉटएवर 20 लाख फॉर्म आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भाई कंपटीशन जो होता है ना, वो कंपटीशन जो होता है वो सिर्फ गिने चुने लोगों में ही होता है। कंपटीशन घूम फिर के आपका 2 से 3 लाख बच्चों के अंदर ही घूम जाता है भाई, जो हमने देखा है आज तक। और तो भाई थोड़ा सा एक कट ऑफ के विश्लेषण से पहले आपको एक चीज भाई डिस्कस करना चाहते हैं, एक डाटा आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, देन उसके बाद आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। सबसे पहली बात तो भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई आसान शिफ्ट हो या हार्ड शिफ्ट हो, कोई भी बच्चा डरे नहीं, क्योंकि अगर हमारी 10 शिफ्टों में पेपर हुआ ना तो हर शिफ्ट से ये 60,244 वैकेंसी 10 शिफ्टों में डिवाइड होकर हर शिफ्ट से उतना ही बच्चा लगेगा। ठीक है, अगर वो हार्ड हो इजी हो। और रही बात कंपटीशन की तो भाई कंपटीशन 3.5 से 4 लाख बच्चों में था हमेशा, और इस बार पेपर देने के बाद भी वही 3.5 से 4 लाख बच्चों में कंपटीशन बज रहा। बाकी फॉर्म से कोई चीजें डिपेंड नहीं होती। मेरा हिसाब तो भाई मैंने जहां तक एनालाइज करा है, करीब 3.5 लाख बच्चे कंपटीशन है और हमारा पेपर हुआ है 10 शिफ्टों में। तो भाई अगर हिसाब लगाया जाए तो एक शिफ्ट में 35,000 बच्चे आ रहे हैं, और अगर वैकेंसी को डिवाइड करा जाए तो एक शिफ्ट में 6,000 वैकेंसी आ रही है। तो करीब भाई और 3 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो 6,000 वैकेंसी के में 18,000 बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे एक शिफ्ट से। तो भाई हमारा कंपटीशन फिलहाल तो 35,000 बच्चों में ही बज रहा। 35,000 से हमें 18,000 में आना तो कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है भाई। और नंबर भाई हर बच्चे के कम हुए यार। देखो मेन बात पता है क्या है भाई? बात ये है कि जो आप ये सोचते हो यार, हमारी लाइब्रेरी में, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूंगा भाई खुल के, बट हमारी लाइब्रेरी में ऐसी ऐसी लड़कियां और ऐसे ऐसे लड़के थे जिनके नंबर काफी ज्यादा अच्छे होते हुए भी पेपर में वो 200 पकड़ने, उनको 190 नंबर पकड़ने भारी पड़ गया। और सबकी छोड़ो भाई, हमारी कोई हल्की तैयारी नहीं थी, हमने बहुत तगड़े हिसाब से तैयारी करी थी। हम यार हमारे कोई, आप बोलते हो कि आपके 230 नंबर हैं तो आप बच्चों को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, आपने तो यूट्यूब चैनल बना लिया, मौके पर चौका मार दिया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी 200 के करीब ही घूम रहे हैं।
और भाई बिल्कुल भगवान भाई। ने चाहे तो एक दिन कट ऑफ में नाम भी आएगा और आप देखना कि हाँ हमने झूठ बोला था या सच बोला था, क्योंकि भाई हम भी 2-3 पेपर निकाल चुके हैं, तो हमें भी इस चीज का एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब कट ऑफ कहाँ घूमने वाली है और कंपटीशन कितना होने वाला है। और लड़कियां क्या है, आपका जब फिजिकल होगा ना, आपने कई बार देखा होगा, पिछली बार जो सिनेरियो रहा था कट ऑफ का, उसमें लड़कियों को रेस क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और भाई पिछली बार 3 मेरिट लगानी पड़ी थी लास्ट भर्ती में। दो 3 मेरिट इन्हें लगानी पड़ जाती है, फिर भी इनके पास लड़कियां पूरी नहीं होती। और पिछली 49,568 में 1300 कुछ वैकेंसी खाली गई थी और 41,520 में भी कुछ वैकेंसी खाली गई थी। और मेरा मानना है भाई, पिछली वैकेंसी में लड़कियों की क्या कट ऑफ थी उससे मैटर नहीं करता, क्योंकि वो बात जो आपकी अब से 6 साल पहले की है, 5 साल पहले की और है। भाई इस बार तो पता भाई क्या हो गया, इस बार तो लड़कियों के लिए एक तरफ हुआ एक तरफ खाई वाला सीन होगा। एक तो मैथ के 27 क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में, जिसमें लड़कियां शुरू से ही भाई नहीं, हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता भाई मैथ्स में, लड़कियों में खास करके। बट भाई कहीं ना कहीं मैथ्स का डर लड़कियों के अंदर होता है। ये चीज भाई आपने भी देखी होगी। हमारी लाइब्रेरी में हमने तैयारी, भाई हमारी भी खुद की बहनें हैं, ऐसी बात नहीं है। मैथ्स का जो एक डर होता है ना, वो सबके अंदर होता है, खास करके विशेष तौर पर महिलाओं के अंदर। मैथ और ऊपर से जीएस ने बच्चों के परखच्चे से उड़ा दिए, जीएस बच्चों के हाथ ही नहीं आई। जीएस का थोड़ा सा रोला बहुत ज्यादा हो गया भाई। पिछले 2018 के और 2024 के पेपर में जमीन आसमान का फर्क है। इस बार का पेपर जो सेट होके आया ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर जीएस इजी है तो बाकी सब सेक्शन बहुत हार्ड है, अगर जीएस हार्ड है तो बाकी सब सेक्शन बहुत ज्यादा टफ दे दिया। इस बार का जो पेपर सेट होके आया ना, वो इस तरीके से सेट करके दिया है, उसमें हर चीज बैलेंस करके दी है भाई। मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से पेपर अब का दिया हुआ है ना इनका, बहुत हाई लेवल पर पेपर सेट होके आया तो था। आयोग ने भी क्लियर बोला है, अखबार की कटिंग बच्चों ने पढ़ी होगी कि मात्र 20% पेपर ही आसान था, 80% पेपर मॉडरेट था। बिल्कुल भाई, जो कि 15,000 क्वेश्चन एआई से छाटे गए, 15,000 में से 1500 क्वेश्चन सेलेक्ट हुए भाई 10 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन सेलेक्ट होना, समझ रहे हो किस हिसाब का पेपर बनाया गया। और भाई एक बात और आप देख लेना, अभी आपको लग रहा होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम अभी अभी आए हैं, हमने तो कुछ वैसा बोल दिया। भाई आप देखना, लड़कियों की मेरिट लगाने के लिए ना इन्हें 2-2, 3-3 मेरिट लगानी पड़ जाती है। लड़कियां फिर भी पकड़ में पूरी नहीं आती हैं भाई। बिल्कुल, क्योंकि लड़कियों में तो अभी से ही डर बना हुआ, वो रेस ही नहीं कर रही कोई। हम ट्रैक पे जाते हैं भाई, जहाँ मैं रेस मारता हूँ, जहाँ भाई रेस मारते हैं, वहाँ मेरे ट्रैक पे भी काफी लड़कियां, जैसे 10-15 लड़कियां सुबह में आती हैं जिनके अच्छे मार्क्स हैं 180 के समथिंग। भाई मैं कह रहा हूँ, उनको देखते हुए आई थिंक मुझे भी 1 महीने से ऊपर तो शायद मुझे हो गया, अगर ज्यादा भी नहीं तो 25 दिन अप्रोक्सीमेशन में आप मान लो। भाई उनकी रेस अभी तक नहीं आई और मात्र 2.4 किलोमीटर की रेस है। उनका टाइमिंग इतना ज्यादा चला जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं हो। और उसके बाद भी भाई मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। आपने कभी भी देखा होगा, आप यूपी पुलिस की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ चेक कर लीजिए, लड़के में और मेल और फीमेल में जो कट ऑफ का डिफरेंस रहता है ना, 20 से 22 नंबर का रहता है। आपने उसका जो अभी वैकेंसी गई थी 49,568, उसमें जो आपने डिफरेंस और सिनेरियो देखा होगा, उसमें लड़कों की जो मेरिट थी वो 183 के समथिंग थी। अभिषेक भाई गलत या सही? सही भाई। और 172 के समथिंग ओबीसी की मेरिट लगी थी। और उससे 20 नंबर या 21 नंबर, आपको यकीन ना हो ना तो आप प्रीवियस ईयर की वैकेंसी की कट ऑफ चेक कर लेना। मेल और फीमेल का जो डिफरेंस रहता है ना, वो 20 नंबर के अप्रोक्सीमेशन में पूरा रहता है। और अगर लड़के क्वालिफाई 180 वाले करेंगे ना, तो डैम श्योर 160 वाली लड़कियां भी क्वालिफाई करेंगी पेपर। तो भाई आप इस चीज से, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी और मेरे भाई की कि आप जो है इतना ज्यादा डरो मत। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आयोग का इस बार मूड था ना, आयोग का ही मूड है कि मेरिट कम से कम नंबर पर रोकना। क्योंकि अगर एग्जामिनर चाहे ना आपको वो कि मुझे मेरिट 180 नंबर पर रोकनी है, तो वो रोक देगा फिर। बिल्कुल भाई। तो यार खुद सोचो, अगर लड़के 180 वाले सेफ हैं तो लड़कियां क्यों फिर 185 वाली कैसे सेफ हो जाएंगी? भाई लड़के 160 वाली सेफ है, बिल्कुल सेफ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। आपके 160 मार्क्स बन रहे हैं, 160 प्लस में आप हो, आप अपनी रेस करो। क्योंकि लड़कियों के बीच में कंपटीशन ही फिजिकल में छट जाता है सारा। आप पहली मेरिट में आते, मैंने काफी बार ऐसा देखा है भाई, पिछली वैकेंसीज में भी हमने देखा। अभिषेक भाई तुमने उस दिन मुझसे ये चीज डिस्कस करी थी, लड़कियों के लिए पढ़ने से ज्यादा फिजिकली दिक्कत आती है भाई। और आपने अभी कुछ दिन पहले हमारी आपस में बात हो रही थी भाई, यही हमने जो विश्लेषण किया था वो यही था कि आपकी जो पिछली वैकेंसी में जो गई है ना आपकी यूपी पुलिस वाली, उसमें लड़कियां जिनका फिजिकल के लिए नाम आ गया वो सारी भर्ती होगी जिस लड़की ने रेस कर दी थी।
भाई गलत कह रहा हूँ, सही कह बिल्कुल रहा हूँ? भाई, बिल्कुल भाई। कंपटीशन बढ़ता है, लड़कों में बढ़ता है, क्योंकि भाई यूपी पुलिस की 2.4 किलोमीटर रनिंग कोई आसान बात नहीं है लड़कियों के लिए। अब भाई लड़कों में भी कोई कंपटीशन ना है यार। 1,80,000 बालक मायने रखे। यूपी एक स्टेट का 1,80,000 बालक क्वालिफाई होना, मैं बोल रहा हूँ हर तीसरे घर से पढ़ने वाले तो जब जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी मेहनत करी है ना, उसका फिजिकल में तो नंबर आ ही जाएगा। और फाइनल मेरिट कोई बता नहीं सकता। फाइनल मेरिट तो भाई भगवान ने भी नहीं बता सकता। फिजिकल मार दे 1 लाख बच्चे तो वो तो ओबियसली सी बात है, ऊपर चढ़ी जाएगी मेरिट। और फिजिकल नहीं लगा तो मेरिट तो क्या पता फिजिकल से भी डाउन करनी पड़ जाए ना। और पिछली बार हुआ है भाई ऐसा। तो भाई आई थिंक आपकी सबकी क्वेरीज बिल्कुल खत्म हो चुकी होंगी इस वीडियो को देखने के बाद। और अगर आपको लगता हो कि आपको किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो यार आप उसे प्लीज कमेंट में जरूर लिख दिया करो कि हमें नेक्स्ट वीडियो इस चीज के ऊपर चाहिए, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो या व्हाटएवर जो भी हो, आप कमेंट कर दीजिए करे भाई कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है भाई। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। एक बात भाई आपसे कहना चाहते हैं भाई। और भाई मेरे भाई आप सब वीडियो देखते हो यार, एक प्लीज सब्सक्राइब भी कर दिया करो। और लाइक तो इस बार 1,000 प्लस लाइक जरूर करवा देना इस वीडियो पे भाई। तो भाई जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखें। जय हिंद, धन्यवाद।